बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई सरस्वती वंदना के लिए। अब हम अपनी कक्षा को आगे चलाते हैं और उसका जैसे हमारा एक सिस्टम है कि हम अपनी क्लास को शेयरिंग सरस्वती वंदना के बाद शेयरिंग पे लेके जाते हैं। तो किसी के पास, किसी भी भाई के पास, किसी बहन के पास कोई अच्छी शेयरिंग हो जो पिछले हफ्ते में 10 दिन में कुछ अच्छा हुआ हो उनके साथ, तो वो शेयर करें। अपना डिजिटल हैंड रेज करें और राजेश राठौर जी उनको अनम्यूट करेंगे। अतुल जी, मैं विकास भारद्वाज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजेश चेतन जी और हमारे चाचा अरोड़ा साहब को है ना, क्या कहते हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं लियाफी की तरफ से प्रदान करता हूं। और मेरा पिछले हफ्ते में 10 दिन में 2 लाख का सिंगल प्रीमियम, 2 पॉलिसियां 1-1 लाख की सिंगल प्रीमियम और एक 25,000 की रेगुलर प्रीमियम से है ना, क्या कहते हैं, आई है। ये मेरा पिछले बहुत बढ़िया। यदि आप क्योंकि आप एक एफपीआरटी के भी सदस्य हैं, तो आप लियाफी के साथ एफपीआरटी का नाम भी ले सकते थे उनके बर्थडे की विशेष के अंदर। तो ये भी अपना ही परिवार है। प्रधान है हमारे राजेश चेतन सर और ट्रेजरर है हमारे सुरेश अरोड़ा सर। थैंक यू वेरी मच। कल मैं पूरे दिन देख रहा था, एक्टिविटीज हमारे ग्रुप में चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने उन्हें बधाई संदेश दिए। आई डोंट नो कि राजेश सर आए हुए क्या? नहीं आए सर। ओके। अरोड़ा सर? नहीं। अरोड़ा सर की कल तबीयत बढ़िया नहीं थी। कल मेरी काफी लंबी बात हुई अरोड़ा सर से, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो शायद इस वजह से वो आज आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं। एक डिजिटल हैंड हमारे पास मैडम अंजना अग्रवाल मैडम का डिजिटल हैंड है। मैं चाहूंगा कि उन्हें अनम्यूट किया जाए और आज उनसे मुझे लगता है आज वो शायद पहली बार ज्वाइन किया आपने मैम, या आज कैमरा पहली बार खुला है? नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैंने आपको जानती हूँ, मैंने एक दो बार आपके वीडियोस देखे थे और एक दिन रात में मैं एफपीआरटी का वीडियो देख रही थी, तो मैंने दूसरे दिन राजेश जी को मैसेज करके और उनको बोला कि मुझे भी इस ग्रुप में ऐड करें। मैं लखनऊ डिवीजन से हूँ सर, और मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और 2013 से मैं कॉन्टिन्यूअस एमडीआरटी हूँ, और 2021 में मैंने सर टीओटी किया है सर, टॉप ऑफ टेबल किया है, और मैंने 2025 का एमडीआरटी मेरा ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा सेकंड एमडीआरटी कंप्लीट होने वाला सर, और मुझे आप लोग के ग्रुप में बहुत जानकारी मिलती है और इसलिए मैं जुड़ना चाह रही थी, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अटैच किया। इसके लिए मैं सबको शुक्रिया करती हूँ, पूरी एफपीआरटी की टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया सर, थैंक यू, आप लोग ने मुझे अटैच किया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जुलाई में एक सेल क्लोज की थी। पार्टी थी वो मेरी बिरला सन लाइफ में, वो एक्चुअली प्राइवेट इंश्योरेंस में कभी इंश्योरेंस की ग्रुप में सेल्स का काम कर चुकी थी, मार्केटिंग टीम में थी, और उसने मतलब बताया कि मेरा कुछ एक पैसा है जो यूलिप का है। मैंने वन टाइम टर्म प्लान लेने का डिसाइड किया। वो कभी भी कन्वेंशनल प्लान लेने के लिए तैयार नहीं थी सर। उसको मतलब पता था कि टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है, उसको मालूम था, बहुत सारी चीजें से मालूम थी, और वो खुद इतने साल से उसका कैरियर ही, जो उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो इंश्योरेंस फील्ड से ही स्टार्ट किया था। और उस व्यक्ति से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार बैठते हैं, हम बात करेंगे सिर्फ सर आपसे, हम आपको कुछ बेचने नहीं आ रहे हैं, ना कुछ बताने आ रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं सर। हमें तो सिर्फ आपसे बात करनी है और आपके जो पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, और फिर एक बढ़िया रिजल्ट निकालेंगे, और जो बेस्ट होगा वो आप करिएगा सर। मेरा कोई आपको राय नहीं देना, क्योंकि मैं आपको राय दे नहीं सकती, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आइए मैडम। तो मैं उनकी शॉप पे गई और हम लोग बैठे हैं काफी देर, तो डिस्कशन निकाला। मैंने भी उनको अपना एक उमंग का प्रेजेंटेशन दिया। वो 3 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे थे बिरला से, और वो भी 70 ईयर तक का, 70 साल की तक का। मैं बस ये जानती थी सिंगल प्रीमियम को हमने रेगुलर प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट किया। फिर मैंने उनको बताया कि 70 साल के बाद क्या आप नहीं रहोगे क्या आपकी सारी लाइबिलिटी 70 साल के बाद पूरी रहेंगी क्या? बोले कि नहीं। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी किसी ट्रेनर की, तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल बताया था कि भारत में बायोलॉजिकली फीमेल जो है मेल से ज्यादा जिंदा रहती हैं। तो मैंने, और भारत में जो शादियां होती हैं वो उसमें मेल बड़े होते हैं और फीमेल छोटी होती हैं, मतलब एज में डिफरेंस होता है।
तो मैंने कि बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने आपकी वाइफ और आप में भी 2-3 साल भर का तो डिफरेंस होगा ना। बोले नहीं 4 साल का डिफरेंस है। तो मैंने कि और जब फीमेल ज्यादा जिंदा रहती है, 4 साल का डिफरेंस, तो फीमेल ज्यादा जिंदा रहेंगी। तो कभी भी आपको कुछ होगा तो अपनी वाइफ के लिए क्या वेल्थ छोड़ के जाओगे। मैंने किया 70 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने वो 3 लाख का रेगुलर प्रीमियम से इसी बात पे उनको कन्विंस करके लिया सर, उमंग में लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैडम। आप आज पहली बार मतलब या कम आए हैं, ये बात ना हम बहुत सारी बार डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रही है। ये हम अपने सब क्लाइंट्स को बताते हैं और हम सब लोगों को बताना चाहिए कि लोगों की लाइफ अब आगे धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और दूसरी चीज हमें ये बतानी जो है कि अभी हिंदू धर्म में शादियां जो होती हैं आज, जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। आज इस डिफरेंट बात को हम उतना नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी 20-25 साल पहले शादीशुदा है, तो उनके केस में हमारी ये बात बिल्कुल रेलिवेंट रहती है। साल का हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से देखो। मैं एक बात हमेशा इस प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ, या जब भी मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कोई जवाब नहीं है। वी आर फॉर्चुनेट, वी ऑल आर फॉर्चुनेट, वी आर वर्किंग विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और हमें सॉरी हम कभी इस बात में हमें प्राउड फील होता है कि मैं बहुत अच्छे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हर चीज वन ऑफ द बेस्ट है। हर रिटर्न्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। जो आपके प्लान्स हैं वो ऐसे प्लान्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज जो भी प्रोडक्ट बनाती है ना, वो उसमें अपना फायदा देखती है। एलआईसी का एक हमेशा से रहा है कि एलआईसी ने पहले क्लाइंट्स के बारे में सोचा है और उसके बाद फिर वो अपने क्योंकि एलआईसी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। एलआईसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पहले क्लाइंट का हित रखा जाता है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकार की कंपनी है, सॉवरेन गारंटी है। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे एलआईसी के पास यदि आपने कोई पॉलिसी ली है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं दुनिया में। ये बैंक भी 5 लाख के बाद अपने आप को अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपकी एलआईसी आपको यदि आप 1000 करोड़ रुपए देंगे तो 1000 करोड़ की गारंटी भारत सरकार लिख के देगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और जिसको हम सब लोगों को आगे मार्केट में इनकैश करना चाहिए। और किसी की शेयरिंग है। थैंक यू सो मच मैडम। आपसे रिक्वेस्ट है, 2 चीजें की छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। जैसे आपने कहीं से भी हमारे को सुना और आप आगे, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लखनऊ में जो भी आपके नोन टू हैं, जो भी आपकी ब्रांच है, वहां पे लोगों को कहिएगा कि दिस इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार। यहाँ पे कोई हम वी आर नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी विद एनीबडी। जब भी हमारे कोई क्वार्टरली सेमिनार होते हैं उसके अंदर जो होटल्स की फीस होती है और जो हमारे खर्चे होते हैं वो सिर्फ वही लेते हैं। यहाँ पे पैसा अर्न करना, ये 8-10 लोग हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर्स हैं, ये सब लोग इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और वेल टू डू हैं। सब लोग बहुत अच्छे से अपने लाइफ को चला रहे हैं। उनको लगा कि इस कम्युनिटी के लिए इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में एजेंट्स जो आते हैं वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते। उनका वो उस वजह से हमने ये एक टाई अप बनाया था और ये कोशिश करी थी आज। और हम लोगों को बड़ा खुशी हो रही है कि धीरे धीरे पैन इंडिया में हमारी प्रेजेंस हो रही है। मैं आप लोगों से जितने भी आज सुन रहे हैं और उसके बाद जो यूट्यूब पे हमारे को सुनेंगे, मैं सिर्फ उतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज आगे से आगे लोगों को शेयर करिए। ये मत सोचिएगा कि यदि आपका कोई साथी यहाँ से कुछ सीख करके आगे कर चल जाएगा तो वो यदि उसने आगे जाना ना, वो कहीं से भी जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता आगे जाने वाले बंदे को। लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जोड़े और उनका भला हो। ये कम्युनिटी जैसे जैसे यदि इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस बढ़ती रहेगी, इंश्योरेंस के एडवाइजर्स का स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा ना, तो उनकी वैल्यू बढ़ती है। आज बहुत सारे लोग ये रियलाइज करते होंगे कि जब आप कोई प्रपोजल दे के आते हैं, आपको लगता है ये तो यार डील क्लोज होने वाली है, और उसके बाद वो 6-6 महीने तक बंदा फोन नहीं उठाता। ऐसा बहुत नॉर्मल होता है। वो इसलिए होता है कि वो इस वजह से हो पा रहा है कि वो एडवाइजर को उस मुकाम पे देख ही नहीं रहे हैं। वो उनको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर का देखा आपने अपॉइंटमेंट लिया और उसके बाद डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर को के पास दोबारा न जाए बंदा, या डॉक्टर के ऑफिस से फोन आए और पेशेंट कहते नहीं सर मैंने तो किसी और दूसरे बंदे से बात कर ली, मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक अपनी आपको अपनी गरिमा हम लोगों को सबको खुद बनानी पड़ेगी। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को हेल्प करने के लिए है। मैं जितने भी लोग आज अभी हमारे पास प्रेजेंट है उन लोगों से, और जो जितने भी लोग आगे जो हमारे यूट्यूब में देखेंगे, सब लोगों से कहता हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांचेस में, अपने ज्यादा से ज्यादा अपने नोन टू ग्रुप में शेयर करें, एडवाइजर लॉबी में शेयर करें, जिनसे उन लोगों का थोड़ा सा आगे कुछ फायदा हो।
इसके बाद राजेश एक बारी मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा कि किसी का डिजिटल हैंड रेज है तो ठीक है, नहीं तो सब लोगों को आप म्यूट कर लीजिए मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच, वेलकम टू एफपीआरटी। और कोई हैंड रेज नहीं है? हैंड नहीं है तो मेरे ख्याल से अब हमारा टाइम भी हो गया। सर से हमने इतनी बात सर मेरे से पूछ रहे थे कि कब कैसे रहेगा आपका सेशन, तो मैंने कहा था कि सर 10-12 मिनट 15 मिनट की हमारी शेयरिंग होती है, उसके बाद हम लोग अपने सेशन की तरफ जाते हैं। मैं अब आज के जो स्पीकर को फॉर्मली बुलाने के लिए मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। लास्ट वीक हमने एक ड्राइव चलाई थी इस एफपीआरटी के अंदर, ये सब लोगों को कहा था कि आप लियाफी के लाइव मेंबर्स बने। मैं बहुत सारे मेंबर्स जो बने हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन लोगों ने हम इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सारे नए मेंबर्स बने। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि 5,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, आज ये मान के चलिएगा। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ मेंबर्स बनेंगे लियाफी के लिए, उतना देखो हर काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, टाइम और पैसा दो चीज चाहिए। अब वी आर फॉर्चुनेट कि एक लियाफी बनी हुई है और वो लोग हमारे, वो जो उनके लीडर्स हैं वो हमारे हित के लिए अपना टाइम देने को तैयार हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे, जैसे अभी मैं देख रहा था उसी ग्रुप के अंदर आया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने LIC के लियाफी के 5 मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया चेन्नई, ठीक है। अब ये देखो चेन्नई जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक कहीं एक जयपुर में रह रहे हैं, एक उसमें लखनऊ रह रहे हैं, एक कहीं पे रह रहे हैं, कैसे जाएंगे वो? अरे म्यूट करो, कौन है? तो ये हम लोगों का, सब लोगों का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब लोग, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम लियाफी के मेंबर्स बन जाए। 5,000 रुपीज में कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 5,000 रुपीज। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लगे तो इसमें आप इसकी मेंबरशिप लीजिएगा। ग्रुप हमने सारी चीजें शेयर ऑलरेडी करी हुई है उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। और जिसको भी लगता है कि उनके पास कोई डिटेल्स और चाहिए उसके बारे में, लियाफी के बारे में, तो हमारे मेंबर विकास भारद्वाज जी हैं, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। मैं आज के स्पीकर नयन सर को मैं इनवाइट करता हूँ। नयन सर, मुझे पता लगा कि वो भी गोपीनाथ सर से ट्रेनिंग लेते हैं और हम भी गोपीनाथ सर से ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम लोग किसी कॉमन ग्रुप में, कोई किसी कोर्स में कॉमन भी थे। और भौमिक सर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ SB हैं और शिलोंग मेघालय से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स करी है, QPFPA और MCFPA, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। एक मैगजीन है लाइफ ए प्रॉमिस, उसके वो एडिटर हैं। और उनके पास 8 MDRT, एक COD और एक गैलेक्सी और 4 CM क्लब मेंबर हैं। बहुत ही अच्छे, क्योंकि जितना भी हमारा इंटरेक्शन उनसे हो पाया है, लर्निंग में बहुत बिलीव करते हैं, अपने एडवाइजर्स को बहुत ज्यादा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको लाइफ के फैक्ट्स समझाने की कोशिश करते हैं, एथिकल तरीके से कैसे काम करना होता है ये इसको सिखाते हैं, अपने अपने एडवाइजर्स को बताते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए वो एक, मतलब हमारे लिए एक एसेट है बेसिकली, ऐसे मतलब हिज एसेट टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे स्पीकर को, ऐसे डायनेमिक स्पीकर को बुलाने के लिए हमारी एफपीआरटी सारी यदि वेलकम लिखेगी और अच्छे तरीके से, जैसा हमारी परंपरा है उस तरीके को मेंटेन करेगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा। सत्यनारायण जी भी जानते हैं भौमिक सर को, उनको भी और मैं इसके लिए सत्यनारायण जी को भी थैंक यू बोलता हूँ। सत्यनारायण जी ने ही मुझे उनका नाम सजेस्ट किया था कि भाई भौमिक सर हैं, आप उनसे बात करिए। मैं उनसे पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस टच में था, लेकिन उनकी बैक टू बैक कोई ना कोई कमिटमेंट्स थी, बहुत जगह पे जाके वो लोगों को एड्रेस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या चीज है ये बताते हैं, तो इसलिए उनकी कोई और प्री कमिटमेंट थी, इस वजह से वो बिजी चल रहे थे। तो लास्ट वीक हमें ये सौभाग्य मिला, उन्होंने अपनी अप्रूवल दिया, और मैं एफपीआरटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैट बॉक्स में सब लोग हमारा आपका वैसे स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज जो आपने आज का जो टॉपिक लिया है आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए सर, और एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जो आपकी बात है हम उससे आगे चलना चाहेंगे। वेलकम टू एफपीआरटी। Good morning everybody. Warm namaste to all of you. बहुत ज़्यादा ही बोल दिया अतुल जी ने हमारे बारे में। So I'm a very simple and normal person.
सो आज का मैसेज, फर्स्ट मैसेज हमने आप लोग को देंगे, जो हम बिलीव करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए गॉड, बट लाइफ इंश्योरेंस इज गॉड्स ब्लेसिंग्स। और नंबर 2, हमने ये बिलीव करते हैं LIC मीन्स लॉर्ड IC। LIC के अंदर हमने, ये मेरा अपना मानना है, आई बिलीव इट दैट LIC मीन्स लॉर्ड IC। लाइफ में बहुत ज़्यादा हमने एक्सपीरियंस लिया, बहुत हार्डल फेस किए, वो हमें हमारा LIC का जो फिलोसफी, जो फाउंडेशन, वो हमको बहुत स्ट्रेंथ दिया है और हम आगे चलते रहे, और उसी वजह से आप लोग से आज मिल रहा है। माई हिंदी इज नॉट सो क्लियर, so my English is also not clear, but I will try to give some message what I learned. So हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमने जब कोई जगह में, anywhere I want to give a presentation, कि हमने काफी चीज देना चाहते हैं, I try to give so many things, so इसलिए मेरा स्लाइड्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और I talked with Gopinath sir also that sir, when I try to give any speech, any presentation, माई स्लाइड बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमने देना चाहते कुछ, तो सर ने बोला नहीं, आपको लिमिट में रहना है। बट फॉर टुडे सेशन आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मोर देन 24 स्लाइड्स, सो उसको आपको दिखाएंगे, आपको हम ट्राई करेंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। सो दिस इज ए वेरी रियल लाइफ स्टोरी आई वांट टू शेयर विथ यू। लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। This is Mr. Sudeep. Mr. Sudeep died on 16th February 2024. He was only 44 years age. One of my very good and very dynamic agent. He was MDRT qualified 2 times, and then due to 2 years battle with cancer, he died on 16th February 2024. So उनका एक बेटा है 7 years old, उनका मिसेस maybe she is 34-35 years, उनके माँ हैं, उनके सिस्टर जो मैरिड है लेकिन उनके साथ रहते हैं, और उनका नेफ्यू। दिस इज ए हिज फैमिली। सो और ये जो डेथ, मिस्टर सुदीप का डेथ, ये मेरा लाइफ में बहुत ज्यादा शॉक लेके आया, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू मी। और हमने ये डेथ के बाद बहुत सोच में था कि कैसे इसको हमने झेले, हमने इसको बर्दाश्त करे, क्योंकि ऑल एजेंट्स आई फील इज वेरी क्लोज टू मी, दे आर माई फैमिली मेंबर्स। सो लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत स्टडी किया, बहुत स्टडी करने के बाद हमने देखे कि he has no life insurance. So without life insurance he expired. So हम जितना दूर हमको मतलब रिमाइंड कर सकते कि in the year 2017 I pressurized him for an insurance policy and he took 10 lakhs Jeevan Anand policy, but I didn't know that he lapsed the policy. Again, ये 2 साल जो उसका ट्रीटमेंट हुआ है, इनका एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था, और वो म्यूचुअल फंड का भी रिडीम कर लिया उनका ट्रीटमेंट के लिए। ही वॉज एन एजेंट ऑफ स्टार हेल्थ, और स्टार हेल्थ का भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस इनका पास नहीं था। LIC ने 2 बार इनको ट्रीटमेंट के लिए एक शायद 1.5 लाख और 2 लाख ऐसे कुछ 2 टाइम्स उनको दिया है। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति को देखते हुए, ये लाइफ को देखते हुए हमको बहुत ज्यादा रिपेंट हुआ है कि क्योंकि हमने उनको मोटिवेट नहीं कर पाया, कन्विंस नहीं कर पाया कि उनको उनको लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। लेकिन सम
एडवाइजर उनको मोटिवेट किया है कि यू हैव टू टेक यू हैव टू टेक सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, सो इट विल गिव सम बिग रिटर्न इन योर लाइफ। सो ये जो मेरा फेलियर है, इसको हमने काफी सीरियसली सोचा है, काफी सीरियसली रिसर्च किया है, और हमने एक नया थ्योरी डेवलप किया है। उसको जस्ट बेसिक थिंग आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो हमने लाइफ का देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ सिनेरियोस विल कम इन आवर लाइफ, मे बी इन फाइनेंशियल प्लानिंग। सो हमने 2 सिनेरियो आप लोग के साथ आज शेयर करेंगे। नंबर 1 सिनेरियो में भी सिनेरियो नंबर 1 कि फैमिली थ्राइव्स बियॉन्ड योर 60th बर्थडे। हमारा फैमिली हमारा 60th बर्थडे के बाद भी से 80-85 तक हमारा फैमिली जिएंगे, but my income will cease at the age 40. So what will happen to my family? So this is scenario number 1. And scenario 2 is you live past 85 years, but income stops at 60. There may be a lot of other scenarios also, so I'll not discuss because time is limited. So today is a very important day because 9th अगस्त हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और हमने आज का दिन में ये सोचेंगे कि हमारा जो ब्रेव लीडर था, ब्रेव सोल था, वो लोग कितना सेक्रीफाइस हम लोग के लिए करके गए हैं। और 9th अगस्त इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन 9th अगस्त नागासाकी में द फैट मैन बॉम्ब गिराया गया था। सो आफ्टर 9th अगस्त वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, क्योंकि तब आदमी को सोच में आ गया था कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो रिसर्च है, ये आदमी को भलाई के लिए होना चाहिए। सो आज का डेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ मोर देन 71 पार्टिसिपेंट्स, prolific participants in my classes. I am really very fortunate, and I request all of you that I am not a very good orator. I will not give any pep talk. I will give some idea what I've learned and my research I will share with you. So please bear with us. So this is actually today's concept, that I am not telling about financial planning. I will tell financial life planning. So my subject will be financial life planning, and my message will be, our life is not about making money. Our money is about making life. So हमने आज से हमने प्रॉमिस किया है कि हम मनी के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन हमारा जो मनी है वो आदमी के भलाई के लिए यूज हो। ये मेरा सोच है आज का डेट में। सो इसके बाद हमने एक स्टडी किया कि वेल्थ वर्सेस कंटेनमेंट। सो मनी and contentment are not necessarily linked. If they were, there would be no such thing as a miserable rich man or a happy poor man. हमने ये भी देखा है, बहुत आदमी है, बहुत रिच है, but they are leading a miserable life. हमने ये भी देखा है, आदमी का बहुत कमती पैसा है, but they are very happy. So हमने एक इसके ऊपर एक थोड़ा स्टडी किया है, रिसर्च किया है, और थोड़ा चीज आपको एक बताना चाहते हैं कि फिशरमैन्स फिलॉसफी। तो फिशरमैन फिलॉसफी में ऐसा है कि एक प्रोलिफिक बिजनेसमैन एक दिन देख रहा है कि एक फिशरमैन उनका बोट में उनके बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सो द बिजनेसमैन वाज वेरी एंग्री विद द फिशरमैन। उन्होंने बोला कि मिस्टर फिशरमैन, अपने और काम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? उन्होंने बोला कि आप ये टाइम को यूज कीजिए टू कैच मोर फिशेस सो दैट यू विल बी वेरी रिच। तो फिशरमैन बोला, देन व्हाट विल हैपन? तो बिजनेसमैन बोला है उनको कि आप अगर और भी ज्यादा फिश कैच कर सकेंगे, देन यू कैन परचेज अनदर बोट, and with that boat you can go to the deeper of the sea, and you can catch more fishes and you can earn more money. Then the fisherman asked them, then what?
तो उन्होंने बोला कि और भी अगर आप पैसा अर्न करेंगे देन यू कैन अर्न अ फ्लीट ऑफ बोट्स एंड यू विल बिकम ए वेरी रिच। तो उन्होंने बोला देन व्हाट, देन बिजनेसमैन बोला है कि यू विल एंजॉय योर लाइफ। तो क्विजिकली फिशरमैन बिजनेसमैन की तरफ देखे और उन्होंने बोले कि आपको क्या लगता है अभी हमने क्या कर रहे हैं? आई एम एंजॉइंग विथ माई चिल्ड्रन। सो दिस इज द वेल्थ वर्सेस कंटेनमेंट। हम लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे कि मोर मनी विल कम टू अस, सो मोर मनी कैनॉट बी आवर गोल। सो हमने ये भी देखा है कि देयर इज ए इल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जीनियस। हमने ये देखा है कि बहुत आदमी इन बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, और ये लोग सोचते हैं कि वी आर वेरी जीनियस, बट एक्चुअली क्या है, बुल मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करके अगर बहुत पैसा अर्न करेंगे इट इज ओके, बट विल बी टेस्टेड in the when market goes down, because there is a philosophy Dunning-Kruger investment effect in investment। उन्होंने बोला है कि आदमी बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते when they invest in a bull market, but they must be very aware that bull market can also come down। So this is the idea of Dunning-Kruger effect in investment. Why I am telling these things? Because today's market, people are very overconfident due to the bull market. And for that only, I do not know the other places. My agents are very, what is called, very frustrated. They are getting a lot of what is called objection from the customers that it is better to invest in market rather in insurance। So that's why I am sharing this idea। Number 3, bull market illusion में हमने ये भी देखा है, during bull market stock price rise consistently, this creates an environment of optimism and confidence among investors। but हमने skip कर देते हैं। हमने एक वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट आप लोग को साथ शेयर करेंगे। A rising tide lifts all boats. It is not until the tide goes out that you find what was in swimming naked। So वॉरेन बफेट बोलना चाह रहे हैं कि राइजिंग टाइड में बफेट compares a bull market to a rising tide। It lifts all the boats regardless of their individual merits। But the true test comes when the tide recedes। This reveals who has been relying on market momentum rather than solid strategy। So we need a solid strategy। And हमने ये believe that we are an insurance marketeer। We should not go to sell only the policy। We must motivate our customer। We must support our customer to take a good strategy। It is not that insurance is only the best। It is not that mutual fund is only the best। All investments are good, but हमारा strategy कैसा होगा वो थोड़ा हमने idea देंगे in financial life planning में। And Buffett's analogy serves as a warning against overconfidence and the dangers of a bull market mentality। So हमने और भी ये स्टडी किया है कि हमारा पास हमने जब इन्वेस्टमेंट में जाते विदाउट नोइंग द पर्पस हमने इन्वेस्टमेंट में चला जाते। इस सर ने हम लोग को बार बार बोलते कि हमने ऐसे एक जगह में हैं जहां से हमको पाथ दिखाई नहीं देता है। तो इसके ऊपर हम एक छोटा एलिस एंड वंडरलैंड के ऊपर एक थोड़ा आइडिया दे देंगे कि एलिस ने एक जगह में जाके देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ पाथ्स, और उन्होंने ऑल को पूछा है कि अभी हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो ऑल ने उनको जवाब दिया आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला आई डू नॉट नो। तो ऑल ने बोला है कि देन यू कैन टेक एनी पाथ। इफ यू डोंट हैव एनी पर्पस इन आवर लाइफ देन यू कैन गो इन एनी पाथ। सो बिफोर इन्वेस्टिंग हमको ये भी देखना है
what is my purpose, because purpose decides the choice. So हमने ये भी बोलते हैं कि unknown destination can lead to disaster. So हमको before investing for any reason, first I have to decide what is my purpose of investment. Second, हमको ये भी देखना है, define your purpose, and financial success is not finding money only. Finding money, finding meaning beyond money. Money has no value in it. Money is a resource only. So हमको money के पीछे भागना नहीं है, हमको purpose के पीछे भागना है. So this is my third message. Don't trust your intuition and others' opinions. हम लोग ओपिनियन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं. हमको ऐसा होना चाहिए कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल बेसिस में हमको प्लानिंग करना चाहिए. एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हमको कस्टमर को यही बोलना है कि व्हाट शुड बी हिज पर्पस, एंड ये मैथमेटिकल साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन क्या होगा. सो हमने जब सुदीप कुमार का लाइफ को स्टडी कर रहा था, देन हमने एक कॉन्सेप्ट निकला है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल इनकम. तो हमने सिनेरियो 1 ने बोला है कि मेरा फैमिली अगर 85 या बियॉन्ड जिएंगे और मेरा इनकम अगर 40 में बंद हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन. दिस इज सिनेरियो 1. सो लेट मी गो टू सिनेरियो 1 ओनली. The true goal of financial planning is beyond profit maximization. Again, I am telling you, money as a resource and avoiding obsession. हमको obsession में रहना नहीं है, हमको over confidence होना नहीं है. Then the danger of money domination. So here it is written, money is a terrible master. If it dominates us, we become slave. Losing sight of what truly matters. हम लोग मनी के पीछे भागते हैं, सुबह से शाम तक इसके बारे में सोचते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमको डोमिनेट करना चाहते हैं. The money is a terrible master because money can dominate our lives if we let it. हमको ये भी सोचना चाहिए. Becoming a slave to money leads to losing sight of what matters. हमारा लाइफ में what is purpose, इसको हम अगर नहीं देख के मनी के पीछे भागेंगे, then it will become the slave of wealth. And इसके लिए हमको बैलेंस पर्सपेक्टिव लेना है. Maintain a healthy relationship with money without letting it control you. So this is my today's message. Then हमने जब सुदीप कुमार का लाइफ को स्टडी कर रहा था, तब हमने देखा कि हमने फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को नहीं सोचा है. So when I start my financial planning or financial life planning, हमको first financial priorities pyramid को समझना है. So ये what is financial priority pyramid? It is a polster. It is a polster just as a polster guides sailors through dark nights. Mapping my financial priorities acts as a guiding light for financial planners and clients alike. So it is a guiding light. Financial priorities. This concept definitely is given by Sar Gopinath. So I have learned from him. So let me share the financial priorities pyramid. Now, what is the financial priorities pyramid? The first and foremost is duties and responsibilities. What is my duties? What is my responsibilities? As we know, even birds, even animals love their children. And it is also equally true that humans love their children. But the basic difference between animal and human is that we bear the responsibilities. हमारा पास responsibilities है, हमारा family के responsibilities है, मेरा बच्चे के education के लिए responsibilities है, मेरा बच्चे का best life future मेरा responsibilities है, मेरा बच्चे का अच्छा शादी मेरा responsibilities है, मेरा मिसेस का क्या बोलते हैं ड्रीमिंग लाइफ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये भूल के अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में जाएंगे, फाइनेंशियल लाइफ प्लानिंग में जाएंगे, तब मे बी समटाइम इट विल क्रिएट डिजास्टर टू माय फैमिली. सो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फोकसिंग ऑन ongoing needs and major future expenses
for family. आज का डेट में सुदीप कुमार के पास only LIC ने 20 lakhs rupees दिया as a term insurance, good term insurance, plus some other benefits. And with 20 lakhs families, what will happen to his children? Definitely he had a what is called a dream for his children. What will happen to his wife, his mother, his sister, his nephew? So duties and responsibilities is my first and foremost strategy should be when I go for financial life planning. Friends, one thing I want to share you that when a business house running out of money, the business house can close this business. But when family will face a running out of money, family will become witness and will be the witness of disaster. So basic and foremost strategy should be the duties and responsibilities. The second is self-reliance, preparing for financial independence in later years, ensuring a comfortable retirement. I do not know, I think all of you know about Abraham Maslow's need hierarchy theory. It is a motivational theory. So what I'll do, I'll try to give a rendition of what is called Abraham Maslow's theory and our financial planning. Because I believe that as a salesman, again, I am telling you, we should motivate our clients. We should motivate our what is called customers. As a development officer, I should motivate our agents to take sufficient insurance policy on their life, because it depends upon, number one is my financial capacity and my financial needs. And the salesman, as a salesman, we have to create a bridge between financial capacity and financial needs. And a bridge जो होगा, इसको मतलब नया shape देने के लिए we need support. We have to give motivation to our agents, to our customers, to our clients. So in self-reliance, the second stage of self-reliance is that when I start my financial planning on duties and responsibilities, at the same time, I have to think about my future, me and my spouse's future, that is after 55, after 60, what will be my strategy? Suppose generally ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स लोग ज्यादा से ज्यादा कंसर्न हो जाता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर. उनको जितना पैसा है, जितना कैपेसिटी, जितना अर्निंग है, उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं. And at the age 50, 55, it's called empty nester in map of life, empty nester. जब मेरा बच्चे अपना लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, अपना मैरिज हो जाते हैं, उनका जिम्मेदारी ले लेते हैं, तब हमने रिटायरमेंट के लिए सोचते हैं. और तब रिटायरमेंट के लिए सोचेंगे तब मेरा अर्निंग पावर, जो फिजिकल कैपेसिटी, जो कमती हो जाते हैं. और उसमें क्या होता है, हमने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं मेरा लाइफ में. सो हमने सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 इसलिए रखा है कि हमको सेल्फ रिलायंस इसलिए रखा है. सिनेरियो 2 है, सिनेरियो 1 में है कि मेरा ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिनिमम लेवल लाइफस्टाइल कैसे हमने क्रिएट कर लेंगे फर्स्ट. एंड एट द सेम टाइम आई मस्ट स्टार्ट my savings for my future also, for my retirement life also. Because if I save 100 rupees now, then from 100 rupees, 80 rupees definitely I will invest for my duties and responsibilities, and 20 rupees must be I save for my old age. So that's why self-reliance is second stage of financial priorities. Then ambition I should not discuss today because time constraint is there. Legacy I will not go now, because my main subject is survival income. So survival income is the first step. I will show you why survival income. So the importance of comprehensive coverage. हमने देखा है कि sufficiently insurance हम लोग खुद नहीं लेते और कस्टमर को भी sufficient insurance हमने नहीं देते. Suppose मेरा एक लैंड है, और लैंड है तो इसको हमने बाउंड्री देना चाहिए. हमने अगर पूरा तरीका से बाउंड्री नहीं देंगे, कुछ एरिया हमने ऐसे विदाउट बाउंड्री रख देंगे, so there will be a chance of encroachment of my land.
सो हमने ये बोला है कि हमारा हमारा जो जो लाइफ है इनको भी कॉम्प्रिहेंसिव फुल कवरेज होना चाहिए. इनकम्प्लीट प्रोटेक्शन लाइक एन अनफिनिश्ड फैंस, पार्शियल कवरेज लिव्स वल्नरेबिलिटीज. सो हमको इसके लिए बहुत झेलना पड़ सकता है इन द लाइफ में, या हमारी फैमिली को झेलना पड़ सकता है. इसलिए हमको क्या चाहिए, कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए. और कंप्लीट सिक्योरिटी हमको एक ही चीज दे सकते हैं, दैट इज life insurance and only life insurance. Now I'll give, definitely you all know what is cash to cash cycle. So cash to cash cycle is with my body, mind, time, we are earning money, work diligently to generate income. हमने जब अर्न करते तो हमने कुछ कंज्यूम करते और कुछ कंजर्व भी करते. कंजर्व इसलिए करते टू अर्न टू एक्वायर वेरियस एसेट्स. हमने ये एसेट्स क्यों तैयार करते, इसलिए करते कि इट कैन कन्वर्ट बैक टू कैश, बिकॉज कैश इज द किंग. हमने ये सीखा है सर से, कैश इज द किंग एंड एसेट्स आर इंटरमीडिएट्स. एसेट ओनली द इंटरमीडिएट्स. सो हमारा लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आएगा, जो एसेट हमको सफिशिएंटली उस टाइम में सॉल्यूशन देगा, दैट एसेट, दैट इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. एंड देयर इज नो बेस्ट इन्वेस्टमेंट. हमारा लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा, व्हाट एसेट विल गिव मी, सपोर्ट मी, दैट एसेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. सो ये कैश टू कैश साइकिल हमने जब सजेशन देंगे कस्टमर को, हमारा माइंड में ये होना चाहिए. नाउ की क्वेश्चन आई हैव टू आस्क व्हेन आई गिव suggestion or advice to our customer, the timing means when and when I need money. The person need money when and when. And number two, amount, कितना पैसा चाहिए, how much and how much. Suppose at the age 18 my son, my daughter needs money, so at the age 18 I need money, and then how much I need money, and the purpose, for what and for what. किस लिए चाहिए कि मेरा बच्चे के साथ क्या बोलते हैं, टॉप क्लास एजुकेशन, बेस्ट इन ग्लोब एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए. सो कब चाहिए, कौन सा ईयर में चाहिए, और कितना पैसा चाहिए, हाउ मच आई नीड मनी. आई थिंक व्हाई आई एम टेलिंग अगेन सिनेरियो 1, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम सुदीप कुमार्स लाइफ. सो उन्होंने ये बेसिक ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कमी रखा है. और एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, दिस इज माई फॉल्ट. हमने अपॉलॉजी चाहते हैं कि हमने उनको कन्विंस, मोटिवेट नहीं कर पाया कि इंश्योरेंस, सफिशिएंट इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस उनका लाइफ के ऊपर लेना चाहिए था, बिकॉज ही हैड सफिशिएंट इनकम ऑल्सो. नाउ हमने सुदीप कुमार का इनकम को थोड़ा एनालाइज करते, क्योंकि हमने बिलीव करते सिंगल इनकम फैमिलीज आर अंडर हाई रिस्क जोन. सुदीप कुमार लाइफ का इनकम को थोड़ा देख लेते, एनालाइजिंग इनकम सोर्सेस. So income from occupation, he was earning 20 lakhs rupees in a year. His spouse occupation was zero. Occupational income was zero. The bank interest लगभग 2000 plus. इनका रेंटल इनकम 1,44,000 था. पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, इनको माँ को पेंशन मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, मे बी 10,000 per month, 1,20,000. So total income sources, total income of the family is 22,66,000. So हमने, आप लोग डेफिनेटली जानते हैं कि हमने एक फैमिली का रिस्क प्रोफाइल को जब कैलकुलेशन में जाते, हमने सर से सीखे कि A by H का मतलब, अगर एक मिनट, सपोज ये हमने इसको A दिया है, इनको B दिया है. ये मीन्स इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, स्पाउस इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन इज 0. सपोज बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, हमने इट इज कॉलिंग एट द C. रेंटल इनकम D 1,44,000. पेरेंट्स ऑक्यूपेशन और पेंशन इनकम E, and F may be if there is any royalty income, I can take as a F, and total income is H. Now
we can calculate the risk profile of a family is A by age percentage. So A means income from occupation and age means 22,66,000, that is his total income. So, and when we find the percentage of A by age, I calculate is like this. Let me 1 minute. 88%, 88%, sir. Yeah, definitely 88%. Just a minute. Yes. It is like this, 88.9%. It means Sudeep Kumar's contribution to his family income is 88.9%. So when more than 75% is the A by age, is a high risk zone. So his family was under very high risk zone. So when, as an advisor, when we advise to our customer maybe will not give so much time, but as an advisor, I should understand that what is the risk profile of the family. So that was the risk profile of the family of Sudeep Kumar. So risk assessment A by age ratio, high risk zone, his family was 88% of Sudeep Kumar's family's income came from him. Uncertainty A by age ratio indicates uncertain future of family members, need for protection, crucial to protect the 88% of family income under any circumstances. That should be the first and foremost duties and responsibilities of a leader of a family. So leader of a family, when leader of a family absent in a family, so maybe his affection, his care will be absent, but monthly income also will be absent from the family. So that creates a disaster of the family. Then why life insurance? Always I feel that life insurance is not a God, but is a God's blessing. Through life insurance, life insurance in institution, we can transfer our risk. Life insurance is nothing but the income replacement. Life insurance is not a gambling, rather it is opposite of gambling. It converts uncertainty into certainty for family's future. So that's why I salute to life insurance. Life insurance is not a God, it's a God's blessings. Now I'll give some idea regarding capital need analysis. I believe all of you know capital need analysis. Just I will give some fine tune. So there are 4 lifestyle levels of us. Number 1 is used to level. Used to level means maintaining current lifestyle. So what is my current lifestyle? Is my used to level. Number 2 level is aspiration level. But we work hard. We use our mind, body, time, all efforts to increase our income. That is our aspiration level. But what is our minimum level? Suppose due to any reason, if my income comes down, say my income is now, say 2 lakhs per month, it goes down, suppose due to any reason, maybe death, maybe disability, maybe critical illness, then the minimum level what my family will be required, the minimum level what I will be required is the minimum level of lifestyle. And if my income will come down below the minimum level, that is the disaster level. I do not know what will happen to Sudeep Kumar's family. Maybe now it is a disaster level, because 20 lakhs compensation from LIC is nothing. So before going for any financial planning, so these things we must remember, that what is the used to level, what is the aspiration level of the family, what is the minimum level of the family, and what will be the disaster level of the family. So in survival income, what I am telling now, it's a minimum level of income. Now planning for a minimum level lifestyle, how we can plan for a minimum level of lifestyle determines
determine the essential expenses of today. Today, what is my essential expenses that I have to take under consideration? Calculate annual cost for basic necessities and education. Then estimate support duration. For how many years I need support? My family needs support. Subtract current assets. What is my current asset that I have to subtract from my total necessities? And number 4 is calculate required coverage. Determine the life insurance needed to maintain minimum level lifestyle. So first, determine the current essential expenses, estimate support duration, subtract current assets, then calculate required coverage. Let me show you how we can calculate. We calculate Sudeep Kumar's life's capital need analysis, and what should be the minimum level. You see the first. Let me show you. This is 1 minute. Food, clothes, school fees. Monthly, he required 40,000. Yearly, it is 4,80,000. Salaries to driver and maids, rents, maintenance, electricity. Monthly 25,000. Yearly 3 lakhs. EMIs, credit cards. He purchased one card. EMI 35,000 rupees. Yearly, it was 4,20,000 rupees. Properties tax, road tax, I calculate as 0. Total monthly expense is 1 lakh. Then yearly expense is 20 lakhs, 12 lakhs. Then if I go for a minimum level, suppose 6 lakhs is the minimum level lifestyle, minimum level requirement. So to get 6 lakhs in every year, if I have a corpus of 1 crore rupees, if any investment will give 6% return, then 6 lakhs will come. It means 50,000 per month. And suppose he had cash and equivalents 10 lakhs, then 10 lakhs I will deduct from 1 crore, then it will be 90 lakhs. So he should have a 90 lakhs insurance policy, what is called our capital, with which the family can maintain now the minimum level lifestyle. So this 90 lakhs is the what is called this 90 lakhs is the minimum level requirement of the family. That is the survival income of the family. So survival income of Sudeep Kumar was 90 lakhs corpus and say 50,000 per month. So let me go to the next slide, please. The survival income scenario 1 I discussed, and I try to relate it Sudeep Kumar's life. Then survival income scenario 2. When I start my strategy, 100 rupees corpus with 100 rupees money, 80 rupees money I will definitely invest for my duties and responsibilities, and 20 rupees I should keep for my scenario 2, that is after 55 years, after 60 years, what will be my minimum basic level requirement? For that, I must save some money. So this is scenario 2, survival income and retirement planning. So retirement planning shifts from 60 onwards. If I go for a retirement planning, so determines essential monthly expenses for basic living. So suppose today I require 55,000 rupees per month. So after 20 years, after 25 years, with 5% inflation, with 6% inflation, what will be the basic requirement? So that I have to calculate. Project future needs. Calculate survival expenses at age 60. I'm telling again, survival expenses. I'm telling again, survival expenses, that is survival income. So at the age 60, accounting for inflation, I have to calculate taking under consideration the inflation and save for the future. Current savings are advance payment to ensure survival beyond 85 years. So whatever I save now, it is the advance payment to Nayan Bhumik again. So after 60 years, after 65 years, what will be my survival income so that I can maintain a minimum level of lifestyle?
Now I come to Abraham Maslow's need hierarchy theory. So Abraham Maslow has given this theory for motivation purpose. This is a psychological theory, and Abraham Maslow describes two things. Number one, unfulfilled need cannot be a motivator. Fulfilled need cannot be a motivator. Unfulfilled need can be a motivator. Number two, motivation comes step by step. So these two things, keeping in mind, I try to connect the financial planning with Maslow's need hierarchy theory. So generally, when we go to our customer to give a retirement planning, we generally show them, this is my personal experience, we generally show them some big corporate houses. The main person was under what is called financial disaster level. So maybe we talk about some pessimistic view regarding our pension life or our retirement life. My understanding is that we must motivate our client to lead a life in meaningful transition, to mean a life with meaningful transformation. His life should be joyful. His life should, at the age 60, 65, 70, 75, and meaningful, so that we can motivate him to take a policy, to take a strategy for a meaningful transformation life. That is my main intention here. So I do not know, but this is my thinking. I try to give this thinking to you. You are the best judge. But in Maslow's need hierarchy theory, the first and foremost is hunger, thirst, sleep, survival. This is my physiological need. So physiological need is my minimum requirement. So why I am keeping what is called Abraham Maslow's theory here? Because Maslow is given a theory of motivation. The first and foremost is hunger, thirst, sleep, survival. So generally we start our work keeping in mind that we can survive. So when we give the financial planning to our customer, then also we can motivate him. So at least you start for the minimum requirement, that is for your minimum level of lifestyle. So second is security. When we can cover the minimum level lifestyle, we can go for a security level of lifestyle. What is security level of lifestyle? Safety of body, employment, resources, family, wealth, health. When my minimum level lifestyle is already covered, then we can go to the next level of lifestyle. We can motivate our customer in the next step of lifestyle, that your minimum level is covered. Now you should earn some money which will give you security. You should invest some money. Your minimum level is covered. You go for security, so that any circumstances, any problem will come, you can face that problem. So that should be the second level of lifestyle. Then third is social. Now your security level is okay. Now you must be a very social, you will be recognized in the society. That is a social level of lifestyle. Friendship, belongingness, gregarious. हमारा पास ऐसा पैसा होना होगा कि हम सोसाइटी में कुछ हमारा कुछ अवदान रख सकते, कि आदमी लोग हमको रिकॉग्निशन दे, हमको बिलोंगिंगनेस में रखे, कि हमको पहचान दे कि यस, दिस इज द मैन who is a very social man who helped us a lot. So that level of lifestyle के लिए हमारा कुछ planning होना चाहिए at the time of retirement. The next level is esteem, confidence, achievement, feeling important, and the last and foremost is fulfillment, a cause of morality. हमने लाइफ को ऐसा जिएंगे, with passion जिएंगे, with purpose जिएंगे, तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसा होना होगा कि आप कोई पर्पस से जिए, कोई पैशन लेके आप जिए. सो ऐसा मोटिवेशन हमने अगर कस्टमर को देंगे, मे बी कस्टमर विल फील हैप्पी, देयर विल बी अ ऑप्टिमिस्टिक लेवल माइंडसेट, एंड कस्टमर में गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लानिंग. और हमको यही करना है, हमको कस्टमर को
एक सही लाइफ देना है विथ कंटेनमेंट, बट हिज लाइफ शुड बी पर्पसफुल लाइफ. He must enjoy his life properly. So with this basic concept, I Sir, I just want to know how many slides are balanced. Maybe 5, 6 will be maybe. So can we do one thing? If you see your schedule, if you are available on next week, na, so you just give all the slides which you have discussed today in a short manners, and best 5 slides next week. Okay. Because time is over, because we have a time commitment of 9 o'clock. Sure. That is okay to you? Yes. So we will continue this session, and you please we will continue this session. आप जितना भी आपने अभी तक बताया ना, उनका थोड़ा करके लेके जाएंगे, और रेस्ट की हम डिटेल्स अपने नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे. ठीक है सर. Thank you so much. Thank you. I'm very sorry to interrupt you in between, because the time constraint, because today is a working day, everyone is so we are trying to yes, please sir. Thank you so much. Can you please stop your sharing? Yes sir. Thank you so much sir. Today's session is wonderful. अभी तक जितना भी आज हमने मतलब, because I am associated with गोपीनाथ सर, और मैं भी बहुत सारी चीजें गोपीनाथ सर की फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने आज ये देखा कि जो ये पूरी की पूरी स्लाइड आपने सर की बिल्कुल याद कर ली है, और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेशन को आपने शेयर किया है. वी आर थैंकफुल. मैं अभी, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वोट ऑफ थैंक्स अब हम अगले हफ्ते करेंगे आपका. और मैं 1 मिनट के लिए राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सबको अनम्यूट करके हम पूछना चाहेंगे कि आज जो सर ने बातें करी कितनी प्रैक्टिकल रही, कितनी मतलब हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये आज इन्होंने सर ने डिस्कस करी, और क्या ये हम लोगों की लाइफ को आज के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने में कहीं मदद कर पाएंगी. 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट कीजिए, उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ जाएंगे. डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया बेसिक और इसके ऊपर बात की आपने. बहुत बढ़िया था. वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल सर, सारी चीजें प्रैक्टिकल. रियल लाइफ स्टोरी. बेसिकली लोगों का ऐसा ही लाइफस्टाइल होता है, उसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते. ये बहुत जबरदस्त है. सर पीपीटी मिलेगा ग्रुप में? श्योर मिल जाएगा. श्योर मिलेगा, दे देंगे. सर थैंक यू वेरी मच सर. आई सैल्यूट यू. थैंक यू सो मच नयन सर. आज का जो सेशन था वो अमेजिंग था. जैसे लोगों की, मैंने 1 मिनट के लिए लोगों को अनम्यूट करा था, तो लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी होगी. पीपल, आज हम अब शांति पाठ की तरफ चलते हैं, हमारा सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं.